हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक कल्टीवेटर उस थंडर ड्रैगन को बड़ी टक्कर देने की कोशिश करता है। असल में वो थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो उस कल्टीवेटर पे भारी पड़ जाता है। और इसी के साथ साथ हमें रेटिंग वाइज बताता है अगर किसी कॉन्टिनेंट के अंदर ध्यानबो मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करना है तो उसे सबसे पहले ध्यानबो टेक्स्ट को ओपन करना होगा और तभी वो अपने बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकता है और कल्टीवेशन कर सकता है। पर मैग्नोलिया सिटी के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो अपनी ध्यानबो वर्टेक्स एक्टिवेट नहीं कर पाया और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फेंगाओ होता है, जो कि प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था और 1 महीने पहले हुए उसी इंसिडेंट्स के बारे में याद करने लगता है जहाँ पे फेंगाओ के अंकल फेंगांग से कहने लगता है अपने फेंगाओ जैसे कचरे को अपने डिसेबल के रूप में सिलेक्ट कैसे किया, जिसने की आज तक अपने ध्यानबो वर्टेक्स तक को एक्टिवेट नहीं कर पाया। और तभी उसकी सिस्टर सीन कहती है आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरा ब्रदर यकीनन ध्यानबो को एक्टिवेट कर पाएगा। इसके बाद मास्टर फेंगाओ से कहने लगता है तुम अभी तक अपने ध्यानबो वर्टेक्स को भी एक्टिवेट नहीं कर पाए और अगर तुम यहाँ पर रहे तो इसका असर जिंक के ऊपर भी पड़ सकता है, इस वजह से तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। यह बात सुनने के बाद फेंगाओ के फादर कहते हैं तुम अपने जूनियर को इस तरह से धमका नहीं सकते, यह तो बिल्कुल गलत है। यह सब सुनने के बाद फेंगाओ के फादर की भी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से फेंगाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है चाहे मेरी ध्यानबो वर्टेक्स एक्टिवेट क्यों ना हो पर मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ, यकीनन एक न एक दिन मेरी ध्यानबो वर्टेक्स एक्टिवेट हो ही जाएगा। जिससे कि फेंगान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फेंगाओ के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, लेकिन तभी बीच में उसके फादर आकर उसे बचा लेते हैं और इसी के साथ उसके फादर के साथ फाइट करते हुए उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए थे। यह देखने के बाद फेंगाओ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है फेंगाओ तुम याद रखना तुम कमजोर को हमेशा ही टॉर्चर करते रहते हो, मैं वापस आऊंगा 1 साल बाद यकीनन तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। तो यह सब सुनने के बाद फेंगान कहता है ठीक है, अगर तुम 1 साल बाद मुझे हरा पाए तो मैं अपनी कल्टीवेशन खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगाओ को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर फेंगाओ इन्हीं सब चीजों को याद करके काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है, लेकिन तभी वो कहता है मैं इस तरह से नहीं हार मान सकता। और इसी के साथ बचपन में जिंग के साथ बिताई हुई पल याद आने लगते हैं जहाँ पर जिंग उससे कहती है ब्रदर आप इस तरह से खुद को चोट नहीं पहुँचा सकते। यह सुनने के बाद फेंगाओ कहता है मेरे साथ के लगभग सभी डिसेबल अपने ध्यानबो वर्टेक्स को एक्टिवेट कर चुके हैं और अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो शायद ही मेरा ध्यानबो वर्टेक्स ओपन हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत कर, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यकीनन एक दिन वापस आ जाऊंगा। यह सुनने के बाद सिंह भी कहती है हाँ ब्रदर मुझे यकीन है आप ऐसा जरूर करोगे। फेंगाओ फिर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार ध्यानबो वर्टेक्स ओपन करके ही रहूंगा और वो वहीं पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। पर इस बार की कल्टीवेशन पे भी कुछ अलग होता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है और कुछ देरी के बाद वो लाइट उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और तुरंत ही एक लेडी में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद फेंगाओ को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो पूछता आखिरकार तुम हो कौन। वो लेडी फेंगाओ के बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगती है बच्चे नई जनरेशन मार्शल आर्ट बनने के लिए तुम्हें बता आज से मैं तुम्हारे कल्टीवेशन में हेल्प करूंगी, यानी कि मैं तुम्हारी हर चीज में हेल्प करूंगी। आज से मैं ही तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम मुझे सिंघुई बुला सकते हो। और उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हारी बॉडी में तो व्हाइट वर्टेक्स मौजूद है। यह सुनने के बाद फेंगाओ इसके बारे में पूछता है तो आंट जिनू कहती है कि ये जो व्हाइट वर्टेक्स है वो काफी ज्यादा रेयर है और इसके साथ साथ जिनके पास ये मौजूद है वो नॉर्मल कल्टीवेशन से भी ज्यादा फास्ट है और इसी के साथ साथ यह काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। यह सुनने के बाद फेंगाओ कहता है तो इसका मतलब यह है मैं यहाँ पे बेकार नहीं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि तभी आंट जिंगू कहती इसका साइड इफेक्ट भी मौजूद है, अगर कोई कल्टीवेट हमेशा ही कल्टीवेशन करता रहे तो फिर ठीक है, लेकिन अचानक से अगर वो कल्टीवेशन छोड़ दे तो ये उल्टा ही उसकी बॉडी से 5 मेरेडियन को खाता रहे। यह सुनने के बाद फेंगाओ काफी ज्यादा शॉक हो गया था। इसके साथ साथ आंट जिंगू कहती है फिलहाल के लिए इतना ही काफी, मैं सोने जा रही और उसकी बॉडी में जाने लगती। फेंगाओ उसे रोकते हुए कहता है सीनियर आप रुक जाइए प्लीज, आप मुझे बताइए कि मैं व्हाइट टेक्स्ट को किस तरह से ओपन कर सकता हूँ और इसी के साथ साथ चाहे इसमें कुछ भी क्यों ना हो मैं हर एक चीज को झेलने के लिए तैयार हूँ।
यह देखने के बाद आंट्स जिंगहुई इसके लिए एग्री होते हुए कहती है तो ठीक है। वो फैंग आओ के व्हाइट वर्टेक्स को ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हम फैंग आओ को देखते जो कि काफी सारे इल्यूजन्स में फंसा हुआ था, जहाँ पे उसके फादर कह रहे थे तुम्हारी वजह से मेरा यह हाल हो गया, और साथ साथ जिंग कहती है तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, और इसके साथ साथ फैंगान भी उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी आंट्स जिंगहू की बातें याद करते हुए व्हाइट वर्टेक्स ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हम उसकी वर्टेक्स एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। अपनी वर्टेक्स को एक्टिवेट होते हुए देखकर फैंग आओ काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इसके लिए ना जाने उसको कितने लोगों के ताने सुनने पड़े। फिर उसके बाद वहाँ से वो तुरंत अपने मदर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी नजर में पड़ता है उसकी जो मदर होती है वो रो रही होती है। इसके बारे में जब फैंग आओ पूछता है तो उसकी मदर कहती दरअसल में फैंग आओ के फादर फैमिली लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया, और उसके साथ साथ उनके इलाज के लिए मिलने वाले जितने भी एलेक्सर थे उन्हें भी बंद कर दिया गया। और उसके बाद फैंग आओ गुस्सा होते हुए सीधा वहीं से ग्रैंड एल्डर के पास पहुंच जाता है, जहां पे पहुंचने के बाद ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगता है अभी तक तुम्हारी तो व्हाइट वर्टेक्स भी एक्टिवेट नहीं हुआ, जिस वजह से तुम एक बेकार पर्सन हो, और साथ ही साथ हमारी फैमिली में एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि सिटी कंपटीशन में हिस्सा ले सके, मुझे उसी के ऊपर खर्च करना चाहिए ना कि तुम्हारे ऊपर। यह सुनने के बाद फैंग आओ कहने लगता है मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं सिटी कंपटीशन को हर हाल में जीत के दिखाऊंगा। यह सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर भी एग्री हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक, अगर तुम जीत नहीं पाए तो तुम्हें और तुम्हारे फादर फैमिली के अंदर से निकाल दिया जाएगा। वहाँ से जाते हुए फैंग आओ सोचता है अगर मुझे सिटी कंपटीशन में जीतना है तो मुझे हर हाल में इंटरमीडिएट की 5th लेवल पर जरूर पहुँचना होगा, और इसे मैं कैसे करूँ। उसके बाद जिंगहुई भी बाहर आते हुए कहती है तुम 1 महीने के अंदर 5th लेवल पे पहुँचना चाहते हो, जो कि नामुमकिन है, और अगर तुम ऐसा कर भी लेते हो तो तुम्हारी बॉडी से होल्ड करने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन फैंग आओ कहता है वैसे भी अगर मैं कल्टीवेट ना करूँ तो वर्टेक्स की वजह से मैं मारा जाऊंगा, क्यों ना मैं इसे यहाँ पे ट्राई करूँ। और इसी के साथ साथ जिंगहुई को सुअर की मीट देते हुए कहता है सीनियर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जहाँ पे जिंगहुई सुअर का मीट देख के वहीं पर फैंग आओ को सिखाने के लिए एग्री हो गई थी, और इसी के साथ साथ वो फैंग आओ को एक मार्शल आर्ट टेक्निक देते हुए कहती है यह एक जॉन क्लास मार्शल आर्ट है, और अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो तो यकीनन 1 महीने के अंदर इंटरमीडिएट की 5th लेवल पे पहुँच जाओगे, और इसके साथ साथ तुम इस टेक्निक को भी फाइट में यूज कर सकते हो। पर इस मार्शल आर्ट की टेक्निक को करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। यह सुनने के बाद फैंग आओ कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे यह करना होगा, और मुझे अपने फादर की यह हालत के लिए भी बदला लेना है। और वो उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है, जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए कल्टीवेशन भी करता है, और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उस टेक्निक की एक फॉर्म को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि फैंग आओ काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और अगले सीन में फैंग आओ को सिटी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फादर के लिए मेडिसिन लेकर घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे यंग फैमिली के यंग मास्टर उसे वहीं पर तुरंत रोककर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे कि फैंग आओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उन लोगों के बीच फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फैंग आई काफी ज्यादा इजिली उन सभी मेंबर को पीटते हुए चांग कोई को भी बराबरी की टक्कर देने लगता है। पर फैंग आओ ज्यादा देरी न करते वहाँ से जाने लगता है। यह देखते चांग कोई कहता फैंग आओ तुम चाहे आज फाइट क्यों ना करो, पर आधे महीने के अंदर होने वाले सिटी कंपटीशन में मैं तुम्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दूंगा। और फिर ऐसे ही दिन बीतता जाता है, और फिर सिटी कंपटीशन का दिन भी काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, जहाँ पे हम फैंग अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टाइगर कैप फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर चुका था। तो फैंग आओ कहता है फाइनली मैं सिटी कंपटीशन को आसानी से जीत पाऊंगा। इसके बाद आंट्स जिंगहुई कहती है यह सुअर की मीट तो काफी ज्यादा टेस्टी, मुझे और भी 5 पीस चाहिए। पर वहाँ पे फैंग आओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। यह देखने के बाद आंट्स जिंगहुई उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है तुम्हें मैंने एक दिन में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मना किया था, इतना ज्यादा कल्टीवेशन और प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी बॉडी इससे हील नहीं कर पाई, तुम्हारी 5 मेरिडियन इंजर्ड हो चुकी है, इससे कि शायद तुम सिटी कंपटीशन के अंदर जा पाओ। यह देखते हुए फैंग आओ फिर से कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करती तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा सुअर का मीट दूंगा। यह सुनने के बाद आंट्स जिंगहुई कहती है वैसे तो मैं इसे ठीक कर सकती, मेरे पास इसकी एक तरकीब मौजूद है। जिसे सुनने के बाद फैंग आओ कहता है वैसे भी मुझे इस तरकीब की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे करने के लिए तुम्हें कई सारे
मेडिसिनल पार्ट्स को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी। यह सुनने के बाद आंट से जिंगहुई कहती, तुम इसके बारे में चिंता मत, मेरे पास एक और रास्ता मौजूद। और वह एक मैनुअल को निकालते हुए कहती, इस मैनुअल के अंदर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिसिनल एलेक्स के बारे में नोट, तुम इसे रिफाइनल करने के लिए अपने ब्लड के इसे रिफाइनल कर सकते। यह सुनने के बाद फेंगा इसके अंदर अपने ब्लड डालते हुए रिफाइनल करने की कोशिश करता, पर उस बुक के अंदर से कोई असर नहीं दिख रहा, जिसे देखकर सॉन्ग जिनहुई काफी ज्यादा शॉक हो जाती। पर थोड़ी देर बाद हम उस बुक को काफी ज्यादा चमकते हुए देखते हैं और इसी के तुरंत एनर्जी में बदलते फेंग हाउ के बॉडी के अंदर चला गया। और इसी के साथ हम फेंग हाउ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे वो एनर्जी तुरंत ही कई सारे एलर्ट्स की लिस्ट में बदल गया था, जिसे देखने के बाद फेंग हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ साथ आंट से जिंगहुई आते हुए कहती है, तुम इसकी मदद से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो, और अगर तुम इसी के साथ यहाँ पे सभी एलर्ट्स को अगर एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम दुनिया के हर एक पॉइजन को क्योर कर सकते हो। तुम्हें अपनी मेरेडियस को फिर से रिस्टोर करने की कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, और इसे लेकर तुम तुरंत ही अपने मेरेडियस को ठीक करने में लग जाओ। इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।